उसे अपने रास्ते की सफलता का भी पता नहीं और वो राजनीति का तबला बजाने चलता है नीला गमछा पहन के। साथियों, ऐसा करने से हमारे महापुरुषों ने जो क्रांति की, हमारी बहन जी ने जो क्रांति की, एक उस बेटे ने जो क्रांति की जो 22 वर्ष की उम्र में अपने घर परिवार माता पिता को छोड़ देती है और आपके लिए बिना चप्पल के समाज में निकल पड़ती है। बहन कुमारी मायावती जी के सम्मान में जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैं इसलिए भी तालियां बजा रहा हूं, मैं इसलिए भी बहन जी का सम्मान करता हूं कि वो राजनीति में है। मैं इसलिए सम्मान करता हूं कि वो हमारे समाज की आदर्श आयरन लेडी है। इन महिलाओं के लिए कायना है बहन जी। इसलिए बहन जी के सम्मान में हमारा खून जब तक रहेगा हम दौड़ते रहेंगे। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूं साथियों कि हम लोगों ने जो समता सैनिक दल है, इसने कभी राजनीतिक क्रांति, राजनीतिक हित लेने की बात नहीं की है। साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी बाबा साहब के मार्गदर्शन हुए, बाबा साहब के रास्ते पर चले और बाबा साहब के रास्ते को अपना करके मान्यवर साहब काशीराम जी ने बाबा साहब को घर घर पहुंचाने का काम किया। साथियों, मान्यवर साहब काशीराम जी के लिए जोरदार तालियां उनके सम्मान। हम तमाम साथी सीढ़ियों से चलते आए हैं, कोई भैया उनको शांति समाज को बढ़ाने का काम स्टेप बाय स्टेप करते आए हैं। साथियों, बस मैं इसी बात पे अपनी बात को विराम करूंगा। ये बातें आगे चलती रहेगी, लेकिन ये संदेश देना जरूरी है कि हमने सीढ़ियां चली है और सीढ़ियों के द्वारा जो आगे बढ़ता है वो बड़ी सफलता लेता है और समाज को कुछ देते जाता है। और जो बिना स्टेप चढ़े हुए आगे चला जाता है या जाने की इच्छा रखता है, वो आपको नुकसान के अलावा कुछ और नहीं दे सकता। इसलिए घटनाओं से घटित होकर कोई चीज पैदा हो जाए, एक्सीडेंट होकर के हंसने का काम बंद कर दीजिए आप लोग, या तो सुन लीजिए या फिर चले। जिन महापुरुषों ने जो बलिदान दिया है वो तुमको समझ में नहीं आता है। अरे महापुरुषों का है, ये तथागत गौतम बुद्ध का बलिदान है, ये संत रविदास जी का बलिदान है, ये संत कबीरदास जी का बलिदान है, ये संत गाडगे जी का बलिदान है, ये राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले जी का बलिदान है, ये माता सावित्रीबाई फूले जी का बलिदान है, ये छत्रपति साहू जी का बलिदान है। ये बलिदान की कड़ी है साथियों। ये माता रमाबाई जी का बलिदान है, ये माता भीमाबाई का बलिदान है, ये माता सावित्रीबाई का बलिदान है। ये बलिदान है मान्यवर साहब काशीराम जी का और ये बलिदान है बहन कुमारी मायावती का। ये बलिदान है, स्टेप बाय स्टेप आया है। मैं इसलिए आपसे विनती करता हूं कि हम लोग जश्न मनाने से ज्यादा अच्छा है कि हम गंभीर होकर के उनके बलिदान पर काम करें। साथ हम अपने गीत गायन पर समाज को जगाने का काम करें, लेकिन उससे भी ज्यादा काम हमको चिंतन पर करना है कि आज हो क्या रहा है। जब आपको बुखार होता है तो बुखार की दवाई ली जाती है और बुखार ठीक नहीं होता तो फिर इसकी जांच कराई जाती है। साथी, उसकी जांच कराई जाती है कि बुखार जा क्यों नहीं रहा है, तो उसकी जांच होती है। जब जांच होती है तो पता चलता है कि आपको एक वायरस ने अफेक्ट किया है, आपके अंदर बैक्टीरिया चला गया, आपको एक वायरस अफेक्ट कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। तब डॉक्टर दवाई लिखता है वायरस की, एंटीबैक्टीरिया, एंटीवायरल। इस समाज को बुखार हो गया है, आज इस मिशन को बुखार हो गया। साथियों, हमारे मिशन को बुखार हो गया, बहुजन क्रांति को बुखार हो गया। तो आज इस पर चिंतन करने की जरूरत है और पता लगाइए कौन सा वो वायरस है, कौन सा वो बैक्टीरिया है जो इस बहुजन समाज की क्रांति को अंदर से खाने का काम कर रहा है। उस बैक्टीरिया को खत्म करिए, उस बैक्टीरिया पे डोज देने का काम करिए, तो
जब ये हमारा समाज और ये क्रांति फिर आगे मजबूत हो जाएगी और माननीय साहब काशीराम जी, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा राव फूले जी का लगाया हुआ वृक्ष फल फूल जाएगा, आपको फल ही फल मिलेगा, फल ही फल मिलेगा। साथियों, ऐसा मैं निवेदन करता हूं इस रविदास जयंती पर। पुनः आपको हार्दिक बधाई मंगलकामनाएं देता हूं। बातें बताने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बताऊंगा आपको कैडर के माध्यम से। बिना कैडर के कुछ भला नहीं होने वाला साथियों, क्योंकि ये जो जलसा होता है, जलसे में हमारी बात आप तक नहीं जाती और मुझे भी अच्छा नहीं लगता है साथियों। माननीय साहब जी को, उनके विचारों को इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों में पहुंचाने का काम समता सैनिक दल करेगा। हमने भी कसम खाई है कि जो हमारा कारवा धीमा हो गया है, जो जड़ों में वायरस लगे हैं, उन वायरस को मिटाने पर ही हम दम लेंगे। ये भी समता सैनिक दल का वादा है साथियों। जो हमारी जड़ों को खोखला कर रहे हैं, उनको मिटा करके, उनको सही रास्ते पर ला करके बहुजन क्रांति को फिर से आगे बढ़ाना है और इस देश के मुख्यमंत्री आप लोगों को बनाना है। हमें बहुजन मुख्यमंत्री चाहिए, हमें दलित मुख्यमंत्री चाहिए, हमें दलित प्रधानमंत्री चाहिए। और जब प्रधानमंत्री की शक्ति उन हाथों में आ जाएगी जिसने चार बार आपको सुंदर लॉ एंड ऑर्डर का शासन दिया, मान सम्मान स्वाभिमान का जीवन। हम अपने संतों को, महासंतों को, महापुरुषों को नमन करते हुए पुनः आपको